हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ सन 2020 के क्लास 10 का बोर्ड का पेपर। साथ में टॉपर्स की कॉपी भी इंक्लूड है। आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन किया है प्रत्येक प्रश्न का। सबसे पहले बोर्ड पेपर में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद में मार्क्स के विभाजन दिए गए हैं। प्रश्नों के मार्क्स का विभाजन दिया गया है कि कौन उस पे प्रश्न कितने नंबर का है, कितने अंक का है। अब बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न था निखिलम विधि का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात करना था। उसके बाद में प्रश्न नंबर सेकंड है जो एक अंक का था और उसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना था। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 नंबर में दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है एवं महत्तम समापवर्ती 18 है तो लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। एक नंबर का प्रश्न। अपन जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। उस फॉर्मूले से इसका आंसर फाइंड आउट किया गया था। प्रश्न संख्या फोर्थ है जो ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है 3 कॉस 30 डिग्री माइनस के 4 कॉस³ 30 डिग्री है। कॉस 30 का मान रखना था, इसमें कॉस 30 √3/2 वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना था। राइट। प्रश्न संख्या फिफ्थ है, इसके अंतर्गत सेक 36 और कॉसेक 54 माइनस के सेक 54 अपॉन के कॉसेक 36 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपने देखा होगा कि सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखे हैं पूरक फलन के रूप में, ठीक है ना। तो इसमें अपन पूरक के रूप में बदल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार है। इस बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन किया है, आप देख सकते हैं। राइट। इस प्रकार से कॉस की वैल्यू रखी, कॉस 30 की वैल्यू रख के उन्होंने सॉल्व किया था, आंसर 0 प्राप्त हुआ था। और इसका सॉल्यूशन भी सेम टू सेम है। 5th नंबर का क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करके। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 पूछा गया, किसी त्रिभुज में शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। उसके बारे में अपने को आंसर करना था। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संभावना अपने को कैलकुलेट करनी थी। प्रश्न संख्या 9 है वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखते हैं, पीयूसी की फुल फॉर्म लिखनी थी। प्रश्न संख्या 10 है, उसमें दे रखा है एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करता है तो 13वां सिग्नल कब पार करेगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार है, देख सकते हो आप बच्चे ने कैसे रिप्रेजेंटेशन किया है प्रश्न का आंसर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रश्न सेक्शन बी की बात कर ले। सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 11 है, उसमें सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से अपने को भाग करना था। प्रश्न 2 नंबर का था। और प्रश्न संख्या 12 है जो परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसको विभाजन प्रक्रिया द्वारा अपने को प्रयोग प्राप्त करना था। उसके बाद में बिना विभाजन प्रक्रिया के अपने को शांत और अशांत आवर्ती के अंदर कन्वर्ट करना था। प्रश्न संख्या 13 है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 है तो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी। फॉर्मूला लगा के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप जानती हो, θ/360 × 2πr का फॉर्मूला लगा के अपने को सॉल्व करना था। अब बात कर लेते हैं, इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है बोर्ड की कॉपी में जो बच्चे ने आंसर राइटिंग की है। प्रश्न संख्या 14 के बारे में बात कर लेते हैं। 14 एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के अपने को सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए हैं कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेक्शन सी की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और द्विघात बहुपद दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें दे रखा है उसके शून्यंक ज्ञात करने, जीरोस वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी थी।
प्रश्न संख्या 17 है यदि किसी समांतर श्रेणी की दूसरे व तीसरे पद दे रखे हैं तो समांतर श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 18 है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, तेज हवा से टूट कर इस प्रकार टूट जाता है कि शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पहले जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ज्ञात करना था अपने को। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें। प्रश्न संख्या 19 है जो सिद्ध करना था। एक आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। AD व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करना था। क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO ज्ञात करना था, सिद्ध करना था सॉरी। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो वो चतुर्भुज दिया गया है आकृति में और चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD दिया हुआ है, तो अपने को कोण BAD का मान 2 टाइम्स कोण BDC प्लस के कोण CBD के बराबर सिद्ध करना था, जो इस प्रकार से कर रखा है इन्होंने, आप आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 के बारे में बात करें। प्रश्न संख्या 21 है त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करती है। अन्य दो भुजाएं AB व AC को बढ़ाने पर Q व R बिंदु पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना था। AQ बराबर 1/2 AB प्लस के BC प्लस C है। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, अपने को परिगत वृत्त की रचना करनी थी। प्रश्न संख्या 23 दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर तथा जीवा द्वारा केंद्र पर स्थित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीधा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 24 है एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, चाहे कोई भी आकृतियाँ दे रखी हो, बड़ी आकृति का आयतन अपॉन के छोटे वस्तु का आयतन अपने को कर देना है, तो नंबर ऑफ वस्तु आ जाएगी, कितनी नंबर ऑफ थिंग्स आ जाएगी कि कितनी वैल्यू अपने को वस्तुएं बनानी है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से उन्होंने सॉल्यूशन लिखा था। प्रश्न संख्या 25 की बात करें जो प्रायिकता से रिलेटेड था, राइट। और सेक्शन D की बात करें तो आरेख विधि ग्राफ दे रखा था। ग्राफ में बात करें तो ग्राफ के बाद प्रायिकता को सॉल्व कर रखा है इन्होंने। प्रायिकता के बाद ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये जो सीधे दो बुक से प्रश्न दिए गए हैं जिसको अपने को सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 28 के बारे में बताया गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,3 व -3,4 से समान दूरी पर हैं। और इसका सेक्शन B दे रखा है बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, किस अनुपात में विभाजन करता है। लैम्डा अनुपात 1 मान के सॉल्व करना था, जिसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार है, आप देख सकते हो। कुछ सॉल्यूशन मैंने ऐड किए हैं जो इस बच्चे ने नहीं किए थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 29 दे रखा है सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसके अथवा में दे रखा था प्रश्न सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। उसके बाद में एक बारंबारता दे रखी है, बारंबारता बंटन को सॉल्व करके माध्य व बहुलक ज्ञात करना था। इस प्रकार से आपका पूरा बोर्ड का पेपर 2020 का पेपर था, आप इसको देख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार है। आप भी इस तरह के पैटर्न को फॉलो करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए लगातार बने रहे। धन्यवाद।